बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज से मैं हूं इरफान खान और मैं आज आपको फील्ड क्वांटिटी सर्वे में क्लास नंबर 36 पढ़ाने जा रहा हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्पायरल कट लेंथ के बारे में। ठीक है, ये आपके पास स्पायरल है। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रिजों में जो फाइलें होती है, फाइल हम कहते हैं ब्रिज की जो कॉलम्स होते हैं, आपने देखे होंगे गोल कॉलम्स होते हैं, तो उसमें आपके पास जो रिंग्स होते हैं वो इस शक्ल में होते हैं, यानी स्प्रिंग शेप में होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पायरल। ठीक है, उसका मैंने एक यहाँ पर ड्राइंग भी बनाया, राउंड कॉलम स्पायरल। आपके पास ये कॉलम का यानी फाइल का ये जो आपके पास है क्रॉस सेक्शन, आपके पास ये जो फर्स्ट में लाइन है ये आपका कंक्रीट है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रहा है सर्कल में ये आपका है स्पायरल। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है ये वो स्पायरल है, और उसके बाद जो ब्लैक डॉटेड है ये आपके पास स्टील है, स्टील बार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें ये लॉन्ग सेक्शन है फाइल का, ये जो है आपके पास ये स्पायरल है। ठीक है, ये जो पिच है आपके पास पिच 0.15 मीटर। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल बार जो है ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ये जो डॉटेड में आपको शो देते हैं। तो इसका डाया जो है कंक्रीट क्लियर कवर छोड़ के, इसको हम क्लियर कवर भी कहते हैं और कंक्रीट कवर भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर कवर छोड़ के ये हमारे साथ डाया इसका बनता है फाइल का 1.42। ठीक है, आपके पास जो फाइल है इसका डाया 1.42 है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है स्पायरल के लिए कि स्पायरल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। फार्मूला ऑफ स्पायरल कट लेंथ पाई, उसके बाद डाया स्क्वायर, आपके पास डाया स्क्वायर ये हो गया, प्लस पिच स्क्वायर। पिच स्क्वायर जो आपके पास है वो ये है। ठीक है, आपके पास ये जो है ये आपके पास एक किस्म का पिच है। ठीक है, तो पिच का आपने स्क्वायर लेना है और उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू पाई की कीमत आपके पास क्या है, तो वो है 3.142। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास स्क्वायर रूट हम लेंगे, स्क्वायर रूट, उसके बाद आपके पास डाया स्क्वायर। ठीक है, तो डाया आपके पास जो है वो 1.42। ठीक है, उसका आपने स्क्वायर लेना है, प्लस उसके बाद है पिच स्क्वायर। पिच आपके पास ये है कितने 0.15 मीटर। ये सारा जो है कैलकुलेशन ये मीटरों में है। ठीक है, 0.15 मीटर आपका हो गया पिच स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर आता हूँ इज इक्वल टू, उसके बाद 3.142 मल्टीप्लाई बाय, और ये आपके पास स्क्वायर है। ओके, अब दोबारा आप स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट में आपने 1.42 का स्क्वायर आपने लेना है। तो 1.42 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इससे आते 2, प्लस उसके बाद फिर है 0.15। 0.15 का जब आप स्क्वायर ले लेंगे तो इससे आते 0.0225। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शो भी करता हूँ, कैलकुलेटर मैं लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये देखिए आपके पास 1.42, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो इससे आते हैं 2। ठीक है, दो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद फिर है 0.15, तो 0.15 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इससे आता है 0.0225। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करने, अब आपने इस तरह करने इज इक्वल टू 3.142 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद आपने इनको सम कर देने। तो जब आप 2 प्लस 0.0225 को ऐड करेंगे तो इसे आते 2.0225। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। अब इसके बाद लास्ट में हम आते और यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3.142 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2.0225 का स्क्वायर रूट जो है वो आता है इससे 1.42। ठीक है, 1.42 से आपका ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, ओके, इसके बाद अब आपने इस तरह करने कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर देने, पाई को आपने मल्टीप्लाई कर देना 3.142 मल्टीप्लाई बाय
1.42। तो इससे आपके पास आया 4.46 4.46 जो है आपके पास मीटर वन पिच। आपके पास एक पिच का जो लंबाई आया वो कितना है, 4.46 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपने क्या करना है, इसके बाद हम आएंगे इसमें इस इक्वल टू आपके पास पिच। ठीक है, ये जो 4.46 मीटर है ये आपके पास ये फासला है, ये वाला सिर्फ ये फासला है एक साइड का। ठीक है, ये एक पिच का आपके पास टोटल लंबाई कितनी होगी, 4.46 मीटर। अभी हमने पिचेस फाइंड करने हैं कि इसमें टोटल कितने पिच होंगे। ठीक है, इसमें टोटल कितने पिच है, अगर हाइट उसकी 30.47 मीटर हो उस पाइल की। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पिचेस फाइंड करने के लिए आपने लेना होगा हाइट डिवाइड बाय स्पेसिंग और उसके बाद स्पेसिंग ऑफ पिचेस। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ पिच। तो अब आप देखें इज इक्वल टू पिच इज इक्वल टू आपके पास जो है हाइट कितनी है, हाइट आपके पास पाइल की जो है वो 30.47 डिवाइड बाय उसके बाद आपके पास स्पेसिंग ऑफ पिच कितने है, तो वो 0.15 है, 0.15। तो इससे आपके पास आएगा टोटल पेचेस के, टोटल इतने पेचेस इस्तेमाल हो रहे हैं, 30.47 डिवाइड बाई 0.15। तो इससे आते 203। आपके पास टोटल 203 पेचेस इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास ये जो पेचेस है ये टोटल 203 इस्तेमाल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आपने इस तरह करने कि आपने अभी टोटल स्पायरल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, आपने टोटल स्पायरल लेंथ जो है वो फाइंड करना है कि टोटल स्पायरल लेंथ कितना बनता है। ये जो आपके पास स्पायरल है ये टोटल कितना इसकी लंबाई है। ठीक है, तो आपने इस तरह करना होगा, आपने एक पिच की लंबाई लिखनी, एक पिच की लंबाई कितनी है 4.46 मल्टीप्लाई बाय आपके पास पिचेस टोटल कितने हैं यहाँ पर 203। तो जब आप एक पिच की लंबाई को टोटल पिचेस नंबर से ज़रब देंगे तो इससे आपके पास आएगा टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये कितना आते हैं 4.46 मल्टीप्लाई बाय 203। तो इससे आते हैं 905.38 905.38 मीटर। ठीक है, स्पायरल का जो टोटल मीटर में है 905.38 होगा। अब इसका आपने मालूम करना है केजी में इसका वज़न। तो केजी में इसका वज़न फाइंड करने के लिए आपने लेना होगा डाया ऑफ बार। ठीक है, इस इक्वल टू मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ 12 mm स्टील डाया में लेता हूँ। ठीक है, जो स्टील का डाया वो 12 mm है। ठीक है, एंड 12 mm यूनिट वेट। आपका 12 mm का जो यूनिट वेट होते हैं वो जो है आपके पास 0.888 kg पर मीटर है। ठीक है, ये आपके पास 12 mm का यूनिट वेट है। किस तरह आता है ये देखिए आपके पास 12 का आप स्क्वायर लेंगे मिलीमीटर में, ये हमने इसका 12 का स्क्वायर लिया तो 144 डिवाइड बाई 162.162 तो इससे आते हैं 0.888। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0.888 इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इस तरह करने लास्ट में आपने इस इक्वल टू आपके पास जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 905.38 मल्टीप्लाई बाय इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना यूनिट वेट से तो वो 0.88 है। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आपके पास केजी में वज़न आ जाएगा। ठीक है, वेट आ जाएगा 905.38 मल्टीप्लाई बाय 0.88। ठीक है, तो यह थे 803 मतलब 804 केजीज आपका टोटल वज़न आया। ठीक है, इसको अगर आपने टन में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाय 1000 करें तो इससे आते 0.8। ठीक है, 8 टन। ये आपके पास टोटल इसकी स्पायरल की क्वांटिटी आई कि इतना केजी ये होगा। इसमें पेचेस कितने होंगे, इसका यूनिट वेट हमने किया इसके बारे में। उसके अलावा एक पेच का हमने लेंथ फाइंड कर दिया।
तो इस तरीके से आप इसकी क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो स्पायरल है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे ट्रायंगुलर जो आपका, बल्कि हम इस तरह करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो होते हैं डायमंड स्टेरप्स,